तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि खबरदार इन अल्लाह के औलिया को, अल्लाह को, महबूबीन को, अल्लाह के दोस्तों को, जिन्हें हम औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन कहते हैं ना, गौसे आजम है, ख्वाजा आजम है, मुजद्दिद आजम है, मखदूम आजम है, इमाम आजम है ना, मुहद्दिस आजम है, मुफ्ती आजम है, ये सब जितने भी आजम हैं, जितने भी अच्छे हैं, जितने भी सच्चे हैं, जो भी अल्लाह वाले हैं, इन्हें किसी चीज का ना हुज्र मलाल है, ना इन्हें घबराहट है, किसी के बाप से चीते, जानवर, दरिंदे, चरिंदे, परिंदे सब आ जाए, हाथी घोड़े चुप भी आ जाए, लेकिन अल्लाह का बंदा बोलिए गौसे पाक ने जंगलात में जिंदगी गुजारी, खंडरात में जिंदगी गुजारी है। हजरत बाइस मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पढ़ी कि आप खंडरात में, जंगलात में, बयाबानों में अल्लाह को तलाश करने के लिए सालों गुजर गए। आता है कि 40 साल तक बाइस मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि यूं कह लो कि बाइस मुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला 40 बरस तक जंगलात में, खंडरात में, बयाबानों में रहे। मिला कुछ तो खा लिया, भूखे ही सो गए। ना उन्हें खाने की परवाह है, ना उन्हें पीने की परवाह, ना उन्हें बिस्तर की परवाह, ना उन्हें तकिया की, ना उन्हें कंबल की। जिस हाल में उसी में, ठंडी है तो ठंडी में भी उसी हाल में है, गर्मी है तो गर्मी में भी उसी हाल में है, बारिश है तो बारिश में भी उसी हाल में है। तो ये अल्लाह के बंदों को परवाह नहीं है। लेकिन आज हम जैसे टेढ़ सियाणे है ना, बड़े एटीट्यूड वाले, उनको बेवकूफ समझ, पता चला हम तो बहुत बड़े अकल वाले हैं, बहुत बड़े दानिश्वर हैं, हम ही सब कुछ जानते हैं, और जानते कुछ नहीं। इस जगह तरीका हमें अभी मालूम। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे औलिया से, मेरे वलियों से जंग तो लड़ता है ना, मुखालिफत करता है ना, समझो अल्लाह के साथ ऐलान जंग कर रहा है। तो फिर अल्लाह भी फरमाता है कि मैं भी उनसे जंग करता हूं, फिर अल्लाह की रहमत को मोड़ लेते। इसलिए अदब पहले है, सबसे पहले अदब सीखें। अरे हुजूर की जिंदगी पढ़े, सहाबा की जिंदगी पढ़े, इन और फिर अल्लाह के इन नेक बंदों की, गौसे आजम की, ख्वाजा पाक की, मखदूम आजम सिमनानी की, है ना, आला हजरत की जिंदगी तो पढ़े आप, साबिर पिया की जिंदगी पढ़े, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को पढ़े, हजरत दाता अली हजवेरी को पढ़े, पीर मेहर अली शाह साहब को पढ़े आप, शाह सुलेमान तोसफी को पढ़े आप, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब अलाई को पढ़िए ना। शायद मैंने ये वाकया कुरला में बयान किया था हनीफ भाई के वहां, या कल कहीं बयान किया, परसों। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद होने गए, मुरीद हो गए, और मुरीद होने के बाद में आप आपकी दरसगाह में बैठते थे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कौन है? ये कौन है भाई? ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और बख्तियार काकी के मुरीद बाबा फरीदुद्दीन है गंज शकर, और बहुत पाया, बहुत ऊंचे वली काबिल। कुतुबुल अक़ताब आपका लक़ब है। आप जो है मदरस में तो कोई किताब में कुछ किताबत गलत थी, तो मुरीद ने कह दिया कि ऐसा नहीं, ऐसा बस। मुर्शिद का मामला अलग हो गया, मुर्शिद रूठ। अब मुर्शिद ने सलाम का जवाब भी नहीं, मुंह भी, चेहरा भी नहीं, देखे तो उधर देखे। अब मुरीद भी हो तो निजाम जैसा हो, और पीर जो है फरीद जैसा हो। तो अब कहाँ फरीद जैसा पीर मिलेंगे और निजाम जैसा मुरीद मिलेगा, या कहाँ निजाम जैसा पीर मिलेगा और खुसरू जैसा मुरीद मिलेगा, कहाँ मोइनुद्दीन जैसा पीर मिलेगा और सूफी हमीदुद्दीन जैसा या कुतुबुद्दीन जैसा कोई मुरीद मिलेगा? वो चीजें नहीं, तो फॉर्मेलिटी। बस नाराज हो गए, खूब रोए, खूब गिड़गिड़ाए। गंज शकर ने ध्यान ही नहीं दिया, नो लिफ्ट, मतलब अनकेयर करना शुरू। जब अनकेयर करना शुरू किया तब देखा कि पीर साहब रूठ गए, तो मेरा जी के क्या करूं, जंगलात में, खंडरात में, बयाबानों में निकल गए। न खाना है, न पीना है, न सोना है, रोना ही रोना, हालत खराब हो गई। हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते चले गए। तो
बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दोस्त, हम सबक साथी भी थे और दोस्त थे ना, स्कूल में मदरसे में दोस्त हो जाते। वो फिर गए जंगलात में, खंडरात में, तो ढूंढे तलाश किए तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मिल देखा तो सूख के वो तो लकड़ी हो गई और बिल्कुल चेहरों पर जैसे ये पानी के आंसुओं के जो आंसू बह रहे थे निशानात बन के चेहरे के ऊपर निशान काले। ये क्या क्या? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि मैं कुएं के पास गया, देखा उसमें पानी, जी चाहता कि मैं डूब के मर जाऊं, लेकिन फिर ये हराम में बहुत है ना, डूब के खुदकुशी करना ये हराम है, हराम भी हो जाएगा, मैं जन्नत के बजाय जहन्नम भी हो जाऊंगा और मुर्शिद को क्या मुंह दिखाऊंगा और अल्लाह की बारगाह में कैसे जाऊंगा और लोग उससे क्या सबक लेंगे। फिर मैं पीछे आ गया। इसके बाद में जो है आपके दोस्त आते हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे, वो साथ में खाना भी लेके जाते हैं। फिर उसी जंगल में उनके हाथ को धुलवा करके उनको बिठा के खाना खिलाते हैं और उन्हें तसल्ली देते हैं कि मैं आपकी सिफारिश करूंगा अब्बा हुजूर से और आप चलिए। जाने के बाद आपने जो है ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने जब आपकी सिफारिश की कि अब्बा हुजूर इन्होंने हाल क्या बना रखा था, इनकी हालत देख लो, इनको बख्श माफ कर दो। तब फिर ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को माफ किया, खूब लपट के मुर्शिद को रोए। शायद अगले सदी के वाक़या बयान किया था क्या, यूसुफ भाई के वाक़या। तो ये चीजें जो है ना, और आज तो हमारे कुछ खातिर में नहीं है, हम तो खुद ही आ गए 1.5 सियाने बनते। इसलिए पहले सबसे पहले अदब से, बा अदब बा नसीब, बे अदब बद नसीब। मेरे भाइयों, पीर साहब का तो अदब करना ही है, लेकिन मोहल्ले के बड़ों का भी अदब करें। कोई अगर हमको समझावे तो नाराज ना हुए, अपनी इस्लाह की फिक्र करें। अगर कोई बड़ा समझा रहा है, वरना आज तो दौर ये कोई समझाने आया तो यही कहते हैं ना कि नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, उसे दुश्मन जानता हूँ जो मुझे समझाए। आप समझा रहे हो लेकिन मुझे घबराहट हो रही, मैं उसको तो दुश्मन जानता हूँ जो मुझे समझाने चला। क्या है, अगर मस्जिद में भी कोई मिसाल के तौर पे वजू करने में किसी ने समझा दिया हमारा वजू गलत है, अगर हमारा नहीं सामने वाला गलत फहमी की शिकायत तो वापस अगर ठीक है मैं सही कर लेता हूं। अरे सरकार हसनैन करीमाइन है, आले नबी औलाद अली हैं, ज़हरा के फूल हैं। एक देहाती वजू करना तो वजू बराबर नहीं आता। देखो इस्लाह क्या कर रहे हैं। आज तो हमारे मस्जिद में कोई 3 टाइम के नमाज पढ़ने वाला अगर कोई ट्रस्टी बन जाए या जो न पुराना आदमी हो जाए मोहल्ले का, तो वो झिड़कता है। झिड़कने का तुझे कहा किसने? हसनैन करीमैन कहते हैं कि बाबा हम दोनों भाई वजू करते हैं, देख लो हम में से किसका वजू सही है। मुसलमानों, कसम खुदा की इबरत तो करो, गौर तो करो, इसको दिल में आप बिठाइए। हसनैन करीमैन है, रसूल की आल है, फातिमा के शहजादे हैं, अली के लगते जिगर हैं, जिनकी नस्लें आज दुनिया में हैं, उन्हीं की नस्ल सैयद नसब सैयद लाइक काजी लल्लू सैयद तो बहुत मिलेंगे इस दौर में। बाप दादे कब्र खोद खोद के मुर्दों को डालते रहे और बेटे सैयद बन के बैठ गए। बहुत सारे जो शाह है वो सैयद का बाबा हमारा शायद वजू गलत है तो हमारा वजू जरा आप देख लें, हम वजू करते हैं, कुर्बान चाहिए। जब शहजादों ने वजू किया तो वो देहाती अरबी कहा, शहजादे आपका वजू गलत नहीं, आपका मुकम्मल वजू, आप तो तरीका, मेरा वजू गलत था, आपने मेरी इस्लाह फरमा दी, मुझे वजू का तरीका बता। और आज अगर किसी को बता दो, पहली बात तो बताने वाला सही से बात नहीं करता, वो अखलाक तो मर गया ना, हमारा अखलाक का जनाजा निकाल गया, हमारे अखलाक टूट गए। मेरे आका फरमाते हैं, हम सब के आका करीम मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, मदीने के ताजदार फरमाते हैं, मालिक के जन्नत फरमाते हैं कि कल बरोज़े क़यामत अनगिनत लोग हुस्ने अखलाक की बिना पर बख्शे जाएंगे, यानी अच्छी। अरे भाई मैं आपसे पूछूंगा, अगर किसी का मूड अपसेट है, किसी का मूड खराब है, अगर आपने उसके सामने मुस्कुरा दिया, भाई आपका क्या बिगड़ा? आपने मुस्कुरा दिया, आपकी मुस्कुराहट से थोड़ी 2 मिनट के लिए, 1 लम्हे के लिए उसका टेंशन दूर हो गया। अल्लाह राजी, अल्लाह का रसूल राजी।
आपका मुस्कुराना अगर किसी का टेंशन को दूर करता है, आपके चेहरे पर तबस्सुम आ गया और सामने वाले ने देख करके मुस्कुरा दिया, तो कितने अल्लाह रसूल की रज़ा आपने हासिल कर दी। तो ना जाने कितने लोग जन्नत में चले जाएंगे। फरमाया गया कि जिसका अखलाक अच्छा उसका ईमान अच्छा, और जिसका ईमान अच्छा वो जन्नत। सबसे बेहतरीन फरमाया जिसके अखलाक अच्छे ना, आदत अच्छी है ना, मुस्कुरा दे। लेकिन हमारे तो कलिंगर हो जाते हैं। इसलिए क्यों होते हैं कि हमारी इस्लाह की ही नहीं, उनको आपको झाड़ के ऊपर ऊपर घुमा देते हैं। अरे भाई जो बीज बोया था, पेड़ कैसे निकला, पौधा निकला, फिर उसकी टहनियां, फिर उसके झाड़, फिर फल है, पत्ते हैं, फिर फूल है, फिर फल है। तफसील से बात हमको मिलती नहीं। वजह यह है कि आज हमारे पास इल्म नहीं है, हम इल्म से बहुत दूर हैं। जाइए ना आप दूसरे फिरके वालों में, वो काम करते हैं और हमारी उनकी मुखालिफत क्या है, हमारा उनका पंगा क्या है कि वो इसके रसूल में नहीं, वो अल्लाह उसके रसूल की बराबर से अतात नहीं करते। रसूल की सुन्नत पर अमल है, लेकिन रसूल को माज़ अल्लाह हम हयातुन नबी मानते हैं, वो हयातुन नबी के कायल नहीं। वरना बेचारे मेहनत बहुत करते हैं, बस्ती बस्ती, करिया करिया, गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे, वो बोरी बिस्तर लेके बेचारे चलते रहते हैं। अब ये बात लोग सुनेंगे, उनकी तारीफ ने काम की तारीफ कर रहा हूं, हमने क्या किया, हमने पान खाए, चाय पी और लोगों को अंधेरे में रखा। आज कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें नमाज का सही तरीका नहीं मालूम, इस्तिंजा करने का ढंग नहीं है, तारत किसे कहते हैं, तारत का तरीका क्या है, गर्मी सर्दी में तारत कैसे होता है। अच्छे खां की बात कर रहा हूं मैं, लल्लू की बात नहीं कर रहा। बड़े आए हम उस बात की 11 खाजा की छठी मनाना, चंदा कर लिए, 20 25 50 लीटर दूध ले आए, खीर रात भर, खीर घोटे रात भर, चिलम भी चलती है, घोटाई भी चलती है, इधर चिलम भी है, घोटाई भी है। सुबह फजर में इमाम साहब आए, देखो फूल बांध दिए, फातिहा हो गई, फिर मार के सो गए। ये हमारी छठी है। नमाज तुम्हारा बाप पढ़ेगा, रोजे तुम्हारे दादा रखेंगे, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव तुम्हारे खानदान वाले करें। तो ये डीजे मुझे बताओ नहीं कहां से साबुत है, ये कहां से आया है, लायक कहां से हो। वहां बज रहा है तो ये घर हिल रहा है। कोई हार्ट का मरीज हो, कोई छोटा बिलक सोया हो, उनसे जाके पूछो, ठीक है हमारे डर के कोई नहीं बोलता, कौन झगड़े करेगा, पंगे कौन करेगा, बेहया लोगों से कौन उलझेगा। और आपको बजाना, आप नाते 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 पाके रसूल मनाइए, नाते पाके मुस्तफा बजाइए आप, लेकिन कोई एक हद में बजाइए, लिमिट में बजाइए। ये झांझर, ये ढोल, ये डीजे, ये दुनिया भर के बड़े बड़े इतने का बोलना गूंज रहा, हिल रहा है यार। ये तो 11वें महीने 11वीं का और छठी का कोई तरीका अपने समझ में नहीं आ रहा। हालांकि इससे पहले भी मैं छठी पर भी बोल चुका हूँ कि ये, और मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं डरता किसी के बात में, मस्जिद में अगले साल यही बच्चे लोग या इसी साल छठी पर मैं कह चुका हूँ, लेकिन अब क्या बताऊं, बड़ों का हाथ सर पे होता है तो बच्चा के पर निकलते हैं, पहले से बड़े सामने ना बच्चों को आगे कर दिया। अब जाहिर सी बात है बच्चों को आगे कर दिया तो वो समझते तो बेचारे हैं, समझ में। हालांकि हम गए नहीं है, लेकिन जाएंगे थोड़ी देर सुनो करेंगे, फिर तेज कर देंगे। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हक बोलना सीखो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। उस ज़माना महबूब की कसम, इंसान खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है, लेकिन वो जो ईमान लाए और अमल स्वालिहात, अच्छे अमाल किए, हक पर डटे रहे, हक बोलते रहे और सब्र किया, सब्र की तलकीन करते रहे, वो नुकसान में नहीं। हाँ, ये उसके लिए नहीं, हम जैसों के लिए बेसब्रे नाशुक्रे। नमाज का हमारा ठिकाना नहीं, रोजे की हमारी परवाह नहीं, तरावी हमारी नहीं,